नमस्कार दोस्तों, आज डियोंटोलॉजी एथिक्स यानी कर्तव्यवादी नीति शास्त्र का कंसेप्ट समझेंगे। डियोंटोलॉजी एथिक्स में सारा फोकस जो है वो ड्यूटी के ऊपर है, कर्तव्य के ऊपर। हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है या आप जानते होंगे कि एथिक्स में अलग अलग थ्योरियाँ अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस करती है। वर्चू एथिक्स व्यक्ति के चरित्र पर फोकस करता है। कंसिक्वेंस एथिक्स जो है यानी परिणामवादी एथिक्स जो है, जो भी हम एक्शन करते हैं, काम करते हैं, उसके रिजल्ट के ऊपर फोकस करता है। परिणाम कहाँ तक सही है, गलत है ना। लेकिन डियोंटोलॉजी एथिक्स के हिसाब से कोई भी काम हमारा सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है, इसका मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि हमने वो काम अपनी ड्यूटी समझकर, कर्तव्य समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर वो काम किया है या नहीं। हमारे मन के अंदर कहीं कोई लाभ की आशा, कोई नाम का भूख, कोई यश, कोई प्रतिष्ठा, कोई भी लालसा नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह के परिणाम की इच्छा नहीं होनी चाहिए। चाहे सकून के परिणाम के भाव से ही हम काम कर रहे हैं, कोई भी परिणाम का भाव नहीं होना चाहिए। जब हम कोई काम केवल और केवल अपनी ड्यूटी समझकर, कर्तव्य समझकर हम कर रहे होते हैं, तो डियोंटोलॉजी एथिक्स के हिसाब से आपका वो काम एथिकल माना जाएगा। डॉक्टर रोगी की सेवा केवल एक डॉक्टर के तौर पर जो उसका फर्ज बनता है कि रोगी को ठीक करना है मुझे, अगर वो उस भाव से कर रहा है डियोंटोलॉजी एथिक्स के हिसाब से, तब उसका काम नैतिक माना जाएगा। अगर वो मान प्रतिष्ठा के लिए, पैसे कमाने के लिए, किसी भी और ज़रूरत को पूरा करने के लिए या किसी भी परिणाम की लालसा उसके अंदर है, तो वो काम जो है उसका एथिकल नहीं माना जाएगा। उसी तरह एक बहू अगर अपने सास ससुर की सेवा इस भाव से कर रही है कि बहू होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है, और किसी भी तरह का भाव उसके अंदर नहीं है, तारीफ की, प्रशंसा की, सास की जो जेवरात है, तिजोरी है या किसी भी तरह की चीज़, या अपने पति के डर की वजह से सेवा कर रही है, इस तरह की किसी तरह की कोई भाव नहीं है। केवल और केवल बहू के तौर पर मेरा फर्ज बनता है सास ससुर की सेवा करना, इस भाव से अगर सेवा कर रही है, तो डियोंटोलॉजी एथिक्स के हिसाब से वो काम आपका एथिकल माना जाएगा। डियोंटोलॉजी एथिक्स में ड्यूटी का भाव जो आता है, जिम्मेदारी का भाव जो आता है, कानून के अंतर्गत भी आ सकता है। आप किसी पद पर हैं तो उस पद से जुड़े जो कर्तव्य हैं वो भी आपको ड्यूटी की प्रेरणा देते हैं, है ना। आप किसी धर्म से जुड़े हैं, धर्म भी आपको ड्यूटी की प्रेरणा देता है, कल्चर भी ड्यूटी की प्रेरणा देता है ना। तो जिस भी रूप में जहाँ भी आप हैं, जो भी आपकी भूमिका है, वहाँ जो आपकी ड्यूटी बनती है, केवल और केवल ड्यूटी के भाव से अपना काम करना, है ना। यह डियोंटोलॉजी एथिक्स का फोकस है। इसी डियोंटोलॉजी एथिक्स में कांट नाम के एक विद्वान ने कहा था कि ड्यूटी का यह भाव जो है वो हमारे इंट्यूशन, अंतः प्रेरणा से आना चाहिए। यानी कि जब हम कोई काम अपनी अंतः प्रेरणा के आधार पर, इस आधार पर नहीं कि कानून हमें कह रहा है इसलिए ये काम हम कर रहे हैं, है ना, इस आधार पर नहीं कि मतलब ये हमारा समाज कह रहा है, कल्चर कह रहा है, रीति रिवाज कर रहे हैं इसलिए हमारी ड्यूटी है, बल्कि अपनी अंतः प्रेरणा के आधार पर, अपनी अंतः प्रज्ञा के आधार पर, अपनी रीजनिंग के आधार पर जब कहीं हम अपनी ड्यूटी समझते हैं और वो ड्यूटी हम कर रहे होते हैं और किसी परिणाम की लाभ की चाह वहाँ पर नहीं होती है ना, तब जो है डियोंटोलॉजी एथिक्स के हिसाब से, कांट के हिसाब से हमारा वो काम नैतिक माना जाएगा। तो ये इसका मूल कंसेप्ट है, दिमाग में रखिएगा। फिर थोड़े थोड़े इस तरह की चीज़ें हम लोग लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा एप्लीकेशन भी है, ऐप्स भी है, जिसमें एथिक्स का पूरा कोर्स है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पूरा कोर्स आपको बहुत ही कंटेंट वाइज मतलब जो एग्ज़ाम की रियल रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार किया गया है। फिर मिलते हैं।